जिस तरह खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया कि उनको एक गवाह के तौर पर पेश किया जाए, तो सर क्या कानूनी तौर पर सर उनको अदालत में पेश किया जा सकता है सर? हाजिर सर्विस मेजर जनरल के रैंक पे सर आज देखें, जनरल हो या कोई भी हो, वो एक सरकारी मुलाजिम है। बिल्कुल अदालत उसको अगर चाहे तो तलब कर सकती है, लेकिन अगर हमारा निज़ाम ही इतना कमजोर हो गया है कि हर चीज ताबे हो गई है किसी और के, और कानून की बालादस्ती नहीं रही है और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है, तो फिर जाहिर है कि अगर अदालतें कमजोर हो जाएंगी तो फिर यही होगा। अब देखें, यहाँ चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं, नहीं करवाया। हालांकि मेरी नजर में प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर देना चाहिए था सजा करके, चाहे वो टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट ता बर्खास्त से अदालत ही करते, फाइनेंस मिनिस्टर को करते, डिफेंस मिनिस्टर को करते, लॉ मिनिस्टर को करते, इंटीरियर मिनिस्टर को करते। इन 5 को जो है कंटेम्प्ट में बुला के कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, आप जो है क्यों रेंजर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, राना सनाउल्लाह को पुलिस क्यों नहीं दे रहे हो आप, और आलम नज़ीर तारड़ को क्यों आप जो है इसमें रखना अंदाजी कर रहे हो, और प्राइम मिनिस्टर चूंकि इनके सरबराह हैं ऊपर से। ये जब तक नहीं होगा, जब तक मुहासबा नहीं होगा, कानून की अमलदारी नहीं होगी, आइन की अमलदारी नहीं होगी, तो आपकी गुलामी मुकद्दर है। चाहे वो गोरा आखिरी सवाल ये बताइए चाहती है कि मुख्तलिफ बिल पास करी है, आपके इसमें बिलों की क्या असलियत है? कानून साजी पर बड़ी तेजी ले आए और मुख्तलिफ बिल ऐसे भी पास किए जा रहे हैं जिनका जो है वो प्रैक्टिकली अमल दरामद उन पर हो भी नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, इन्हीं के गले पड़ेंगे। अब इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में तरमीम कर दी है ना, ठंड पै गई है ना कि किसी के घर में भी बगैर आप उसके घुस सकते हो, और किसी के जो है आप डिटेन कर सकते हो, और किसी को आप पकड़ सकते हो, और कोई जवाबदेही नहीं है। ये इन्हीं के गले पड़ेगा, आप फिक्र न करें। हैं जी, अभी भी तो ऐसे ही हो रहा है उसके बगैर भी उसके बगैर अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, और इस पार्लियामेंट में माशाल्लाह दे दिया है, जिसका तुर्रा इम्तियाज ये शहबाज शरीफ को हमेशा के लिए जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन कानून पास किए जो इन्हीं के सामने आएंगे, क्योंकि जब दूसरों के लिए आप गड़ा खोदते हैं तो माशाल्लाह आप खुद भी उसमें। आखिरी सवाल ये बता, इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? इलेक्शन अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट इनकी मर्जी की नहीं बननी है। ये चाहे दुबई में मीटिंग्स करते रहें, चाहे लंदन में ये मीटिंग्स करते रहें, चाहे यहाँ जो है कहीं और करते रहें, चाहे वो अपना क्या नाम है जाती उम्रा करते रहे, जहां मर्जी करते रहे। साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अदालतों में जो खुफिया छापे मारने वालों को, घरों से उठाने वालों को तलब कर सके, जिस तरह इख्तियार दिया गया ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में। देखें, बेबुनियादी तौर पर हुकूमत जिम्मेवार है। ये हुकूमत की मर्जी के बिना कोई अमल नहीं कर सकता। इसका मुआवजा तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, और देना चाहिए। इनको चाहिए अदालतों को कि ये बुलाएं हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाएं, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, इनको बुला के तो पूछें इनसे और इनकी जवाबदेही कहें। अगर ये कहते हैं कोई और ले गया, उठा के ले गया, तो भी उनका कोई ये जवाब नहीं बनता है, किसी कानून में उनका ये जवाब नहीं बनता है, तो भी हुकूमत वक्त जिम्मेवार है। लिहाजा उनको डायरेक्ट उनके साथ जो है क्लैश लेने की जरूरत ही नहीं, किसी को नहीं है। हम तो हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। अगर हुकूमत इतनी ही बेबस है तो फिर छोड़ जाए, क्यों फिर साहब, आज तोशाखाना केस की समाअत भी यही सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, क्या लग रहा है स्टे मिल सकेगा पीटीआई को? 100% ही मिलना चाहिए, इसलिए कि उसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो ना म्याद के अंदर किया गया है, ना उनको अख्तियार समाअत है। ये बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून और आइन पर अमलदारी करते हुए ये इसमें यकीनन खान को आपके हाथ पे निशान है, तो आप इतनी बीमारी की हालत में सुप्रीम कोर्ट आ गए क्या हुआ? ड्रिप क्यों लगाई है सर? क्या हुआ? क्या है? मुल्क और कौम की खातिर मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, और अदलिया के तौकीर और इसकी ताजीम के लिए मैं बीमारी को मैं जो है बिल्कुल। हुआ क्या है खोसा साहब, हुआ क्या है? ड्रिप क्यों लगानी पड़ी आपको? वो डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अब फूड पॉइजनिंग साजिश थी। खोसा साहब, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अभी इमरान का मुस्तकबिल आज अगर आवाम पर छोड़ा जाए तो 2/3 से ज्यादा वो वापस आएंगे, बाउंस बैक करें। और अगर अवाम की कोई सुनवाई नहीं है और जमहूरी एक ढोंग है जमहूरियत इस मुल्क में, तो फिर कुछ भी हो सकता है कि हम अपना इक़्तिदार की जंग में इतना जो है आगे निकल गए हैं कि हमने बिल्कुल जमहूर को, अवाम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है।
अब पेट्रोल बम जो है सुनामी गिराया जाता है, इतनी महंगाई कर दी गई है। ये जाती मर्तबा एक और तोहफा शहबाज शरीफ का, पीडीएम की हुकूमत का माशाल्लाह अवाम पर एक और मुसल्लत हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो सेंसस जो है वो होना है और सेंसस का जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इसमें 6 महीने और लगेंगे। तो मैंने तो कहा कि इनकी नीयत कोई नहीं है इलेक्शन में इलेक्शन करवाने की। अलबत्ता 12 अगस्त को या शायद 2-4 दिन पहले जो इनकी एक बन रही है, शायद उससे पहले जो है तहलील हो जाए असेंबली, तो फिर जो है ये तो घर फारिग हो जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। सर जिस बहुत शुक्रिया।